षड गोस्वामी की जय। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा वंदो मोय सावधान आते नहारे प्रसादे भाई एव भाव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जाते गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया ऐक्य पार न करिया मने आशा पार न करिया मने आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्वाशा ये प्रसाद पूरे सर्वाशा चक्षुदान दिलो जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेद गाए जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवान आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छय हे सुख त्रिभुवन गुरुदेव करो दया देह मोरे पद छय प्रभुपाद करो दया देह मोरे पद छय सुख त्रिभुवन प्रभुपाद लेल शरण गुरुदेव लेल शरण जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल प्रेमानंदे गौर मंगलाचरण कर लेते हैं। गुरु का आशीर्वाद मंगलाचरण। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुमृतं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तत्सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां तत्सजीवं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा प्रभु जी ने एक्सपेक्टेशन बताया, पता नहीं कितना हो पाएगा, प्रयास करूंगी। ऐसे ही कह सकती हूँ कि आज का श्लोक जो है 17वां श्लोक, ऐसे तो श्लोक बहुत सुंदर है, बिल्कुल बिल्कुल गीता का मर्म है ये श्लोक, है ना। 17वां और 18वां श्लोक दोनों। तो श्लोक इस प्रकार से है, अविनाशी तु तत्वृत्ति येन सतत इदं
तं विनाशम् अव्यय अस्य नाम कंचित वृत्तिम् अहंति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ऐसे तो गीता, भगवान ने गीता थोड़ा सा, अगर गीता को क्लोरीफाई करने से थोड़ा सा तात्पर्य में जाते हैं कि गीता भगवान ने जब अर्जुन को सुनाया था तो अर्जुन कुछ 89 ईयर्स के थे। अर्जुन उस टाइम 89 ईयर्स के थे और भगवान का तो उम्र बता ही नहीं जा सकता कितना है, क्योंकि वो दिखते हैं बहुत यंग, लेकिन उनकी उम्र को कोई आंक नहीं सकता, भगवान की उम्र को। और भगवान ने अर्जुन के पहले गीता को सूर्य को सुनाया था और सूर्य को कुछ 12 करोड़ साल पहले। तो जब भगवान बोलते हैं कि यही गीता, यही ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया था और आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि गीता की रिलेवेंसी 12,000 करोड़ साल पहले जो रिलेवेंसी थी, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, वो 12,000 करोड़ साल के बाद भी है और महाभारत युद्ध के 5,000 साल के बाद भी उसकी इम्पोर्टेंस जो है जो की जो बनी हुई है ना। बल्कि और अब तो और जरूरत बढ़ती ही जा रही है गीता की। सबको गीता का ज्ञान चाहिए, सबको जरूरत है। चाहिए तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे को गीता सीखना है, गीता का ज्ञान चाहिए, लेकिन अभी सबकी जरूरत है कि गीता जैसी दवा कोई है ही नहीं। तो इसीलिए गीता की रिलेवेंसी कभी कम हो ही नहीं सकती और भगवान की वाणी है तो ये हमेशा से बिल्कुल हमेशा हमें शुद्ध करने वाली ही हो, है ना। तो गीता इतना सुंदर है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। अतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में यह पुष्टि हुई है। बालग्रस्त भागस्य सतशाकल्पितस्य च भागां जीव सविज्ञेय स चानन्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, है ना, तो 100 भाग इंटू 100 भाग तो हो गया 10,000 भाग, है ना। इससे कहा जाता है कि आत्मा का जो साइज है वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें पार्ट के बराबर है। मतलब इतना छोटा है, इतना छोटा है कि नापा नहीं जा सकता। आत्मा ऐसा है ना। तो यहाँ पे ये श्लोक जो है, इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं ना। हमारे जीवात्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा कैसा है, तो अविनाशी है ना, अविनाशी। तो अविनाशी क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जीवात्मा अविनाशी, आत्मा और जीवात्मा है ना, आत्मा और जीवात्मा। तो जीवात्मा अविनाशी है, इसका कभी भी नष्ट ये होता ही नहीं है। और ये संपूर्ण सृष्टि जो है, अविनाशी शब्द अगर हम ये करें तो अविनाशी कौन है, तो भगवान है अविनाशी। कहा जाता है भगवान को, उनका कभी भी विनाश हुआ ही नहीं है आज तक, है ना। तो भगवान है अविनाश। तो हम ये समझ सकते हैं कि जिससे सारा जगत व्याप्त है। सारा जगत किससे व्याप्त है, तो भगवान से, है ना। तो इसलिए व्याप्त है मतलब क्या, जिससे सारे जगत में उजियारा है, तो भगवान ही है ना। हर जगह भगवान है। तो इसीलिए अविनाशी यहाँ शब्द है। और अविनाशी शब्द को हम एक और इससे समझ सकते हैं
क्योंकि श्लोक में ये लिखा हुआ है ये न सर्वमिदं ततम, है ना। तो इस वर्ड से हम ये समझ सकते हैं जिसके द्वारा यह पूरा शरीर व्याप्त है। तो एक तो है कि जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त है ना। तो जिसके द्वारा जगत व्याप्त है तो वो बहुत विशाल बहुत बड़ा है फिर तो बहुत विशाल और सबसे बड़ा कौन है तो भगवान, है ना। और उससे छोटा जो है ना, कि ये न सर्वमिदं ततम, तो उससे छोटा कौन है तो वो छोटा अणु है ना, जिसके द्वारा यह पूरा शरीर व्याप्त है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स जो है ना बहुत बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, भगवान और भगवान का पार्ट अणु, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवात्मा क्योंकि भगवान है तो वो अविनाशी है और भगवान का ही पार्ट है आत्मा, तो वो पूरे शरीर में व्याप्त है ना। तो आत्मा अगर हम ये देखें तो आत्मा हमारे शरीर में आत्मा, तो हम कहें कि आत्मा दो रूप में निवास करती है हमारे शरीर के अंदर में। एक तो है अणु आत्मा और दूसरा है परमात्मा, है ना। तो यहाँ पे अभी ये जो श्लोक में आया अणु आत्मा की बात आई कि अणु आत्मा कितना बड़ा है, तो अणु आत्मा जो है वो बाल के अग्रभाग के 100 भाग में विभाजित कर दे और फिर उन एक एक भाग को 100 भाग में विभाजित कर दे, तो 10,000 पार्ट में बांट दे, तो उतना छोटा है अणु आत्मा। और परमात्मा क्योंकि हमारा शरीर के साइज का एक लिमिट है ना। हमारा शरीर के कहते कि आत्मा और परमात्मा कहाँ पे विराजित है हमारे शरीर में, तो हमारे हृदय में, है ना। तो हृदय जो है वो कितना बड़ा है, तो हमारी मुट्ठी अगर हमने ये बंद कर लिया ना, ये मुट्ठी को बंद कर लिया, उतना ही बड़ा हमारा हृदय है। तो अपने मुट्ठी को बंद करके हम सोच सकते हैं कि इसमें किस कोने में आत्मा विराजित है, और भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में भी यहीं पे विराजित है। तो वो कितने बड़े हैं, तो वो हमारे हाथ के अंगूठे का अग्रभाग जो है उसके बराबर भगवान है। तो भगवान फिर भी अणु आत्मा से बहुत बड़े हैं ना, क्योंकि एक लिमिटेड है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर लिमिटेड है, तो उसमें जो भी चीजें फिट हो रही हैं तो उसका भी साइज डिफाइंड है। तो लेकिन डिफाइंड है, लेकिन उसका कार्य डिफाइंड नहीं है। ना तो हम आत्मा के कार्य को हम डिफाइन कर सकते हैं और ना ही परमात्मा के कार्य को, है ना। क्योंकि इतना मतलब डिफाइन कर ही नहीं सकते, जिस चीज को मेजर ही नहीं कर सकते। परमात्मा को कोई मेजर कर सकता है, नहीं कर सकता ना, उसके लिए कोई मेजरमेंट बना ही नहीं है परमात्मा के लिए। फिर भी क्योंकि वो शरीर में व्याप्त है तो एक लिमिटेड साइज में है, तो अंगूठे के अग्रभाग के बराबर है ना। और इसमें ये जो ये न सर्वमिदं ततम, तो इसमें हम देखें तत् और इदम दो शब्द अगर हम इस पे ध्यान दें, तो तत् मतलब हो गया आत्मा और इदम मतलब हो गया शरीर। तो आत्मा जो है ना, कहाँ है, तो इन दो शब्द से हम समझ सकते हैं कि शरीर और जीवात्मा का क्या संबंध है ना। शरीर और जीवात्मा का क्या संबंध है, तो जीवात्मा जो है वो शरीर के बंधन में बंधा हुआ है जीवात्मा, है ना। और शरीर के बंधन में बंधा हुआ है और शरीर का जन्म और मृत्यु तो होता है ना। इसका डिफरेंसेस क्या है, तो शरीर का तो जन्म और मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा का कोई जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है ना। शरीर हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर शरीर बंधा हुआ है और उस शरीर के अंदर हमारी आत्मा बंधी, जैसे हमारा ये शरीर है तो इसके अंदर आत्मा बंधी हुई है। बंधी है मतलब क्या, कैद है पिंजरे में। ये शरीर हम क्या बोलते हैं शरीर को, ये अस्थि मज्जे का पिंजर है ना। और इस पिंजर में कौन है, तो इस पिंजर में पक्षी है, और वो पक्षी क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है। इस अस्थि के और मज्जे के पिंजर से वो जो पक्षी है वो हमेशा चाहता है मुक्त होना। कोई भी पक्षी चाहता है कि पिंजरे में बंद होके रहूं, कभी नहीं चाहता है ना। वो मुक्त रहना चाहता है, वो कहीं भी विचरण करना चाहता है। तो इसीलिए हम कभी कभी ये भी अगर हम देखें कि कभी हम स्वप्न देखते हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसे अलग हटके मेरे माइंड में एकदम से आया कि कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजें स्वप्न में देखते हैं तो लगता है कि ऐसा कभी कुछ हमारे साथ हुआ होगा, है ना।
या हम कहीं गए होंगे, ऐसा होता है ना स्वप्न में। तो वो प्लेस हम कभी देखते हैं, कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं हम स्वप्न में जिसको हमने कभी देखा नहीं, होता है ना कभी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्वच्छंद रहना, और जब हम सो जाते हैं ना, तो आत्मा जो है सूक्ष्म जीवात्मा जीव के साथ बाहर विचरण करती है। सोना भी एक तरह से हम कहेंगे तो क्या है कि वो टेम्परेरी मृत्यु है, टेम्परेरी मृत्यु है, थोड़े समय के लिए हम मृत हो जाते हैं, है ना, लेकिन उसमें सांसें चलती रहती हैं, उसमें जो वो ब्लड सर्कुलेशन है वो होते रहता है। लेकिन उस समय आत्मा, क्योंकि आत्मा तो कभी सोती भी नहीं है, कभी सोती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जीव छोटा, क्योंकि हमारे अंदर जीव भी तो है ना, उसके साथ वो विचरण करने चली जाती है। और इसकी वजह से ना हमें स्वप्न दिखते हैं, है ना। कुछ चीजें कभी कभी ऐसे नॉर्मल स्वप्न, तो एक बच्चा है वो क्या बोलता है कि डोरेमोन आया, ये आया उसके सपने में, क्योंकि वो डोरेमोन दिन भर देख रहा है, तो डोरेमोन उसके माइंड में आ रहा है, जो माइंड में बैठ गया वो दिखता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे साथ जो हमने कहीं कभी देखा नहीं, फिर भी वो हमें दिखता है। इसका रीजन यही है, क्योंकि आत्मा मुक्त होना चाहती है इस पिंजर से। और तो हमारा ये पिंजर का क्या काम है? हमारे इस पिंजर का काम है कि जब आत्मा इतना कलप रही है हमारे अंदर, बंद है, तो इसे मुक्त कर देना। और मुक्त कैसे कर सकते हैं हम? तो बस एक ही साधन से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही एक साधन है, इसी से हम आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है ना। तो बस हमें अपनी आत्मा की ना मदद करनी होगी, क्योंकि भगवान ने जब हमें इस शरीर में, आत्मा को इस शरीर में डाल दिया है, तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, जो कि बहुत दुखी है इस शरीर के अंदर बंद होकर के, है ना। वो चाह रहा है कि वो अपने जगह, अपने अपने घर वापस चला जाए। अगर आप ये कल्पना करिए कि अगर हम छोटे होते कभी और गुम हो जाते मेले में, तो हमारी क्या स्थिति होती? रो रो के बुरा हाल, मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। तो ऐसे ही है आत्मा, रो रो के बुरा हाल है उसका हमारे अंदर, और कि मेरे को मेरे पिता के पास पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, है ना। लेकिन हम क्या करके रखे हैं? उसको बांध के रखे हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ये सोचो कि बांध करके प्रताड़ना देना तो और भी बुरा है ना। बंधा हुआ है तो नेचर से बंध गया है वो, लेकिन उसे हम अपनी जगह पे पहुंचाए, यही हमारा कार्य है। और इसीलिए हमारा ये शरीर मिला है हमें, है ना, कि हम अपनी आत्मा को सही स्थान पे पहुंचा दे ना। तो इसमें इस श्लोक में एक और ये विनाश, है ना, ये जो वर्ड्स आए हैं, विनाशम अव्यय अस्य किंचित कृतम अहंति, है ना। तो यहाँ पे ये जो आया है ना कि विनाशम अव्ययम, है ना, तो ये अव्यय, अव्यय कैसी अव्यय है ये आत्मा? अव्यय कैसी है आत्मा? तो आत्मा ऐसी है कि इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, है ना। और जीवात्मा कैसी है? तो जीवात्मा को अगर हम ये देखें ना, तो जीवात्मा कैसी है? नित्य है। नित्य मतलब क्या? जीवात्मा सदा बनी हुई है, जीवात्मा हमेशा से रही है और अभी है और रहेगी भी। क्योंकि अर्जुन को पहले भी श्लोकों में भगवान ने यही बताया है कि ये सब लोग जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये पहले भी थे, अभी तुम्हें दिख रहे हैं और ये बाद में भी रहेंगे, तो सब नित्य है ना। लेकिन नित्य किस रूप में है? तो जीवात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में। जीवात्मा क्यों बोला जा रहा है आत्मा को? क्योंकि वो संचार भर देती है शरीर में, है ना, इसलिए सब चीज को जीवित कर देती है। आत्मा जिस चीज के अंदर चली जाएगी, जिस शरीर के अंदर, उसे वो जीवित कर देती है, इसलिए जीवात्मा कहा जा रहा है आत्मा को, है ना। और कैसी है? तो अनाशी है। अनाशी मतलब क्या? जो नष्ट नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, है ना, नष्ट हो ही नहीं सकता आत्मा। तो आत्मा ऐसा ऐसा बना हुआ है, ऐसी चीज का बना हुआ है। तो किस चीज का बना हुआ है आत्मा? तो हम कहें क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद ही है ना, क्योंकि उन्हीं का तो पाठ है। तो जो सच्चिदानंद है उसका कभी नाश हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, है ना। और कैसी है?
तो अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब कि जिसको कभी हम मेजर कर ही नहीं सकते। भले यहाँ कहा जा रहा है कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें पार्ट, बाल तो इतना पतला है, उसको उसके भी आगे का पार्ट तो और भी पतला होता है, उसको भी 10,000 पार्ट में बांट दें तो कभी दिख सकता है क्या? तो जो चीज दिख ही नहीं सकता उसको नापेंगे किस चीज से? और कोई ऐसा मेजरमेंट है, कोई ऐसा इक्विपमेंट बना ही नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो आत्मा को नाप सकती है, कभी नहीं नाप सकते, है ना? तो इसीलिए ये अप्रमेय है, कभी भी नाप नहीं सकते हैं हम, है ना? और ये ऐसा अव्यय है ना आत्मा, जो कि मतलब जिसको कि कोई भी, है ना, चाहे वो कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बलवान हो, है ना, वो नष्ट नहीं कर सकता। जो चीज पकड़ में ही नहीं आएगी उसको कैसे नष्ट करेंगे, है ना? हम तो उन चीजों को नष्ट करते हैं ना जो टेंजिबल्स है। टेंजिबल थिंग्स है तो हम उनको हाथ में पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज पकड़ में ही नहीं आएगी तो उसको कोई नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन फिर भी लोगों में इतना भ्रम है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सोचते हैं कि मेरे को ना मुक्ति मिल जाएगी, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। एक तो मतलब ऐसा ये है कि जैन धर्म आप लोगों ने सुना है, उसमें एक प्रथा है संथारा। संथारा जब मैंने ये देखा तो मेरा ना एकदम हृदय मतलब पिघल गया। संथारा इतना कष्टदायी है कि उसमें व्यक्ति क्या करता है, उसको लगता है ना कि वो मुक्त हो जाएगा, तो उसमें वो क्या करते हैं कि पहले भोजन छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे मतलब 20, 22, 25 दिन, 1 महीना, जितना भी समय लगे कि ये शरीर से आत्मा निकल जाए। तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है और कष्ट देने वाला है। कभी भी जैसे हम करते हैं, भगवान बोलते हैं व्रत करना, है ना, भगवान ने बोला कि अब व्रत करना है, तो व्रत में तो हम क्या करते हैं, व्रत जब रहता है तो और भी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, है ना। आप देखिए सनातन धर्म में क्या है, व्रत है तो क्या करना है, तो और अच्छे अच्छे पकवान भगवान को भोग लगाने हैं, है ना, बिल्कुल सात्विक, वो भोग लगाना है और पाना है। लेकिन ये जो संथारा है तो वो जबरदस्ती, और संथारा तो वहां लोग पूरे चारों तरफ घेर के बैठे रहते हैं उस व्यक्ति को जो संथारा ग्रहण किया उसने, और 20, 22, 25 दिन, 30 दिन में वो व्यक्ति जो है उसका शरीर छूट जाता है। तो ये एक तरह का कहा जाए तो ये आत्महत्या ही है ना। आत्महत्या के बराबर ही हो गया ना ये संतारा। भले ही वो उसको रिचुअल्स बना लिया हो कि इससे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उससे कभी मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि शरीर को भी कष्ट एक लिमिट में ही रहे, शरीर को तपाना है ना, तपाना है शरीर को, लेकिन शरीर को बहुत कष्ट नहीं देना। भगवान कभी बोलते ही नहीं है ये। भगवान क्या व्रत मतलब क्या बोलते हैं, भगवान व्रत करो मतलब क्या कि सारा दिन मैंने जो कहा उसका अनुसरण करो और मुझे याद करो, मेरे समीप रहो। व्रत मतलब ये होता है क्या, भगवान के समीप। तो उस दिन भगवान के समीप और भी ज्यादा रहो, ये कहते भगवान, है ना। ये नहीं कहते कि खाना पानी छोड़ दो, ये तो कभी नहीं बोला है, कहीं भी नहीं बोला भगवान ने, है ना। तो कभी भी ऐसे ये तो हठ योग टाइप का हो गया ना, और हठ योगी जो है उनको कहाँ मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ये संसार तो मतलब अगर मुझे कोई बोले तो मतलब मैं तो बोलूँगी इसको ना बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, संसार ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हम देखते तो ये तो चलो रिचुअल्स में है, लेकिन जो अभी यंग जनरेशन या अभी के का सिस्टम है ना, अभी का एजुकेशन सिस्टम से लेकर के बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं कि लोगों को ना मेंटली बिल्कुल हैरासमेंट हो रहा है। बहुत ज्यादा लोगों का दिमाग जो है बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रह रहा है, कम बुद्धि के भी हो गए हैं, और टॉलरेंस पावर बिल्कुल नहीं है। जब टॉलरेंस पावर किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर पाते, है ना, छोटी छोटी बात पे झगड़ पड़ते हैं, तो बिल्कुल से कुछ भी सहने की क्षमता है ही नहीं। तो नहीं क्षमता है तो थोड़ा सा भी कष्ट आता है ना, कुछ भी कमी होती है तो क्या करते हैं, सीधे से आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या जो करता है तो वो सोचता है कि मैंने सब कुछ नष्ट कर लिया, अपनी आत्मा को नष्ट कर लिया, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो कोई नष्ट करने में समर्थवान है ही नहीं।
कर ही नहीं सकता कोई चाहे कितना भी ताकत हो उसमें वो नहीं कर सकता, है ना। तो ये सोच भी गलत है। तो ऐसे लोग जो है तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में गीता का ज्ञान और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जब व्यक्ति इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, हर एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना, उसको भी टेंशन है। क्या टेंशन है? तो होमवर्क बनाना है ना, आज ज्यादा काम मिल गया है, एग्जाम आ रहे हैं, हर 2 दिन 4 दिन पे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो एक मतलब इतना छोटा बच्चा, नर्सरी का भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। एग्जाम मतलब कि उसके मन में पहले से भय भर दिया जाता है। इवन पेरेंट्स भी कहते हैं एग्जाम है प्रैक्टिस करो, एग्जाम है प्रैक्टिस करो, है ना। और उस एग्जाम से उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। तो छोटेपन से ही डिप्रेशन में हम डाल रहे हैं, और बड़े होते होते तक तो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, और सहने की शक्ति तो है ही नहीं। तो इसलिए आत्महत्या का मार्ग चुन लेते हैं। तो इसलिए अभी तो लगता है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, कोर्स में गीता का ज्ञान आ जाना चाहिए, ताकि इस तरफ कोई मुड़े ही नहीं आत्महत्या। क्योंकि आत्महत्या कर लेंगे तो उसका तो क्या हो गया कि जैसे कि एक कैदी है, अगर वो जेल खाने से भाग जाता है तो भागता है, तो उसके बाद वो तो पकड़ में तो फिर वापस आ जाता है, उसको और भी कड़े जेल में डाल देते हैं, उसको और भी ज्यादा मुश्किल कंडीशन में डाल के रखते हैं, उस पर और भी ज्यादा बंदिश लगा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। कोई सोचता है कि आत्मा इसमें से, शरीर में से निकल के मुक्त हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। तब तो और भी ऐसे जो लोग होते हैं ना, उसको यमराज और पकड़ के उसको ऐसे नरक में डाल देते हैं, उसको इतना ज्यादा और भी जो जीव है उसको और प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल। तो एक जेल से निकलने की कोशिश करता है और उससे भी भयानक जेल में वो व्यक्ति पड़ जाता है जिसने आत्महत्या कर ली। तो इसलिए कोई भी समर्थवान नहीं है आत्मा को नष्ट करने में, है ना। तो आगे आप पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? केशाग्रगस्त अगस्त भागस्य शतांश जीव सूक्ष्म रूपयम् सांख्यातीतो ही चित्कणा। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं जो माप में भाग के अगले भाग 9 के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है आत्मस्फुलिंग, है ना। तो सोचिए इतना छोटा है आत्मा, जब एक कमरे में हम बल्ब जला देते हैं तो कमरा रोशन हो जाता है, और वो बल्ब दिखता है ना, दिखता है कि कौन सा सोर्स है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य से प्रकाश जब आती है तो ये पूरा जगत में रोशनी उजियारा फैल जाता है ना। और तो जो पूरा जगत में जहां तक रोशनी फैली है, और सूर्य को कंपेयर करें तो सूर्य उसके सामने बहुत छोटा है ना। सोर्स जो है जिसे रोशनी आ रही है वो बहुत छोटा है ना। तो उसी तरह से आत्मा जो है वो क्या है, स्फुलिंग, मतलब कि वो क्या भर देगी? जीवन, है ना, जीवन भर देती है। तो इतनी छोटी है आत्मा, और हमारे पूरे शरीर में चेतना भर देती है ना, एनर्जी भर देती है, और कहेंगे तो बुद्धि भी भरती है, ये भी कह सकते हैं ना, बुद्धि भी भरती है आत्मा। क्योंकि आत्मा नहीं रहेगी तो कुछ भी तो नहीं रहेगा, बुद्धि, अहंकार, मन सब ये शरीर के साथ सब चला जाना है। तो जब आत्मा है तभी ये सारी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया सब वर्केबल है, सब काम कर रही है। जैसे ही आत्मा निकल जाता सब सुस्त पड़ जाते हैं, फिर वो उठ नहीं सकते। फिर ना तो ज्ञानेंद्रिया है, ना कर्मेंद्रिया, ना मन, बुद्धि, अहंकार, सबके सब सुस्त हो जाएंगे। तो इतनी छोटी सी आत्मा इतना बड़ा काम कर डालती है। तो जब परमात्मा जब है विराजित हमारे आत्मा के अंदर, जिनका की साइज अंगूठे के आगे के भाग के बराबर है, तो वो तो आत्मा से बहुत बड़े हो गए, तो कितना कमाल कर देंगे, है ना। जब हम उनके तरफ देखेंगे, उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे अपने अंदर, है ना। तो इसीलिए जब ये हमें तो समझ आ गया कि आत्मा जो है वो हमारे शरीर को चलायमान कर रही है, और भगवान जो है वो सब कुछ को देख रहे हैं,
तो हमें किसके तरफ मुड़ना है? तो भगवान की तरफ मुड़ना है ना, भगवान की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। और आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाती है और शरीर के में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है ना। और मान लो कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, साइंटिस्ट भी ये मान ली है कि कुछ चीज होती है, कुछ चीज है जो कि शरीर से निकल जाती है तो मृत्यु हो जाता है ना। तो जो चीज है, जैसे कोई मैटर जो है वो नहीं है शरीर में तो मृत हो जाता है, तो क्या उस मैटर को वापस शरीर में डाला जा सकता है ना। तो कौन सा रसायन, क्या बोलते हैं साइंटिस्ट की, कुछ रासायनिक पदार्थ है जो कि निकल जाता है ना, नष्ट हो जाता है शरीर से तो शरीर मृत हो गया। तो वो रासायनिक पदार्थ को अगर शरीर में भी डाल देंगे तो क्या शरीर जीवित हो जाएगा, है ना। नहीं डाल सकते ना, रासायनिक पदार्थ को डाल ही नहीं सकते। तो और क्योंकि आत्मा तो रासायनिक पदार्थ है नहीं, आत्मा तो पदार्थ है ही नहीं। तो जब पदार्थ तो जो आजकल का जो ज्ञान है ये बताते हैं कि वो रासायनिक पदार्थ कम हो गया या निकल गया तो शरीर मृत हो गया। लेकिन कोई साइंटिस्ट जो है उस रासायनिक पदार्थ को वापस डाल करके शरीर को जीवित नहीं कर सकता, है ना। तो आत्मा लेकिन रासायनिक पदार्थ नहीं है, आत्मा पदार्थ है ही नहीं, है ना। आत्मा पदार्थ नहीं है। पदार्थ मतलब क्या, जो कि उसको क्या कह सकते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो पदार्थ है। लेकिन आत्मा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते तो पदार्थ नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर शरीर चेतना रहित होने पर, है ना, मृतक हो जाता है और शरीर में से इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है ना। मुंडक उपनिषद में क्या बताया गया, सूक्ष्म परमाण आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ये बहुत लंबा श्लोक है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी शायद से, बहुत लंबा है। तो कोई पढ़ पाएगा तो प्लीज इसको पढ़ दीजिए, है ना। क्या लिखा है, एशो नूरात्मा चेतसा विद्यो यस्मित् प्राण पंचदा संविवेश प्राणो चित्तं सर्वमतं प्रजास्य यस्मिन् विशुद्धे विभवस्तेत आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है और जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैरता रहता है ना। तो क्या क्या है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है ना। तो जब हम कहते हैं कोई आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होना, अगर हम आध्यात्म की तरफ मुड़ भी रहे ना, तो ये जब हम ये आत्मा को 5 प्राणों में, है ना, प्राण जो है तो कौन कौन है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, उन सब में पार कराते हुए जब हम आत्मा को मोड़ते हैं भगवान की तरफ, तो हम कहेंगे क्या कि आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो गया, है ना। नहीं तो आत्मा को अगर हम, आत्मा भी सुस्त पड़ी रहेगी, है ना। वो तो बेचारी ऐसी ही बहुत दुखी है हमारे अंदर कैद होकर के, तो वो तो सुस्त पड़ी रहेगी ना। लेकिन अगर हम इन उपचारों से उसे ले जाएंगे तो उसमें आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ जाएगा और वो फिर क्या हो जाएगी, बिल्कुल कि अब तो भगवान की तरफ मुड़ गए हैं, तब तो भगवान के पास पहुंचना है ना। तो हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है
जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा को मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इन 5 उपचारों के द्वारा अपने शरीर से, है ना, अपने शरीर से शरीर मतलब शरीर को छोड़ करके वो विचरण कर सकते हैं, या एक स्थान पे रह के भी वो कई स्थानों पे दिख सकते हैं, है ना, जिनको सिद्धियां मिल गई हैं। तो जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं ना, तो वो इसी क्रम के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करते हैं, है ना। और सिद्धियां प्राप्त करते हैं कौन? हठी योगी। भक्त तो कभी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता ही नहीं। अगर भक्त जो है भगवान कृपा करके उसको सिद्धि देते भी है ना, तो वो कहता है कि मेरे को सिद्धि तो चाहिए ही नहीं, है ना। वो हमेशा भूला रहता है। और सिद्धियां अगर मिल भी जाती है ना, तो उनको वो कभी भी उजागर नहीं करता, कभी भी नहीं उजागर करता उसको, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि मन में वो प्राउडनेस फील होने लगेगा कि मैं ताकतवर बन गया, मैं कुछ भी कर सकता। लेकिन भक्त कभी क्या अपने आप को क्या मानता है? मैं हमेशा दुर्बल हूँ, है ना, मैं तो क्या हूँ? भगवान का दास हूँ, ये मानता है ना भक्त। तो भक्त को कभी सिद्धियां चाहिए नहीं इस प्रकार, क्योंकि उसके लिए यूज ही नहीं है ना उसका। उसको तो बस भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा चाहिए भक्त को, और कुछ भी नहीं चाहिए, और प्रसाद चाहिए भगवान का बस। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य में ने स्वीकारा है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं, है ना। क्योंकि नाप नहीं सकते तो लोग क्या बोलते हैं? जो दिखता ही नहीं है वो तो है ही नहीं, है ना। लोग ये कहते हैं ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो दिखते, है ना। तो नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान है ही नहीं, दिखते ही नहीं, जो दिखते नहीं है तो है ही नहीं। लेकिन हम उनको कैसे बता सकते हैं कि भगवान है? तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। हरे कृष्णा, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे अगर हमें टंकी में पानी भरनी होती है तो हम क्या करते हैं? मोटर का स्विच ऑन करते हैं, तो पानी ऊपर टंकी में जाके भर जाता है ना। लेकिन अगर हम ये बोले कि नारियल के पेड़ में कौन सा मोटर लगा हुआ होता है, या कौन सी उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो रही है ना, तो फिर नारियल में पानी कैसे जाके भर जाता है? तो कौन भर रहा है उसमें पानी, है ना। ऊपर जाकर के नारियल में ही क्यों पानी भर रहा है, उसके पत्तों में क्यों नहीं भर रहा है ना। तो हम इससे बता सकते हैं कि पानी भरने वाला, नारियल में पानी भरने वाला तो कोई है। फल जो होते हैं वो मीठे होते हैं, तो उसमें मिठास भरने वाला कौन है ना। हर फल का एक अलग टेस्ट है, एक अलग स्वरूप है, तो उनको बनाने वाला कौन है? हर पत्ते एक क्रम में सजे हुए हैं पेड़ों में, उनको कौन सजा रहा है ना। तो वो तो भगवान ही है ना, और तो कोई कर नहीं सकता। जब किसी भी कार्य को हम कहते हैं कि कोई कार्य कोई कर रहा है, तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है? हवा दिखती नहीं है, फिर भी हम उसको महसूस करते हैं ना, है ना। तो हवा है, बोलते ना कि हवा है ना। ठंडक दिखती नहीं है, गर्मी दिखती नहीं है, कभी दिखती है, कभी गर्मी या सर्दी दिखती है, लेकिन फिर भी हम उसको अनुभव करते हैं ना। तो मतलब जो दिखती नहीं है वो है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि जो दिखती नहीं है वो तो तुम बोल रहे हो ना कि हवा है, ठंड है, गर्मी है। तो जब ये सारी है तो फिर भगवान कहते नहीं है, जो कि सब कुछ को चला रहे हैं, सब चीज व्यवस्थित कर रहे हैं, है ना, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सबको बना रहे हैं, है ना। नए नए पौधे कैसे आ जा रहे हैं, नए नए जीव इस धरती पे कैसे आ जा रहे हैं,
एक बालक कैसे उत्पन्न हो जा रहा है ना, तो ये कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो मेरे को तो थोड़ा सा और है पढ़ना बाकी, मैं पढ़ लूँगा। फिर आगे है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं, व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए सात्विक, क्योंकि सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़े के ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इतनी अच्छी बात प्रभुपाद जी ने लिखी है ना। हम क्या करते हैं कि जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे सर्कुलेट होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम से, लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंट्रोलर है वो तो भगवान है ना। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो उसमें जो ब्लड में प्रेशर है वो कौन भर रहा है ना। तो शक्ति कहाँ से मिल रही है? तो आत्मा से शक्ति मिल रही है ना। और जो कि आत्मा जो है कि भगवान का पार्ट है, तो भगवान ही शक्ति भर रहे हैं उसमें भी, तभी खून जो है हमारे शरीर में दौड़ रहा है ना। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संचयन के बाद बंद हो जाता है, और औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है ना। कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, पंपिंग सिस्टम है ना। तो विज्ञान भी ये मान रहा है। पूर्ण आत्मा के से अनुकरण की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुटिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, यह शरीर के आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है ना। तो बहुत सुंदर है ये श्लोक, बहुत ही सुंदर है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो और भी सुंदर है कि बिल्कुल समझा करके प्रभुपाद जी ने दिया। श्री प्रभुपाद जी है, धन्यवाद सारे भक्तों का। मुझे नहीं पता मैं एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी की नहीं, लेकिन लगता है कि और भी इसमें कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई। तो और कुछ कोई जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़ सकते हैं। कभी मैं करूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आपका ये लेक्चर रहा, और इससे पता चला है कि आपका साइंस का नॉलेज भी कितना अच्छा है। और यहाँ पे प्रभुपाद का ये पता चलता है कि प्रभुपाद का तो मतलब ऑल ओवर इन वर्ल्ड में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे प्रभुपाद पढ़ चुके हैं। मतलब साइंस जो है उसको चुनौती दे रहे हैं प्रभुपाद। अभी तक हमने साइंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने ये प्रोसेस पढ़ा था कि भाई ऑक्सीजन के कारण जो है लंग्स में प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर जो है लंग्स का प्रेशर जो है फिर वो हमारे हार्ट में पंपिंग करता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, उससे सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ता है। तो प्रभुपाद का चैलेंज ये है कि हीमोग्लोबिन होता है हमारे रेड ब्लड सेल में, और वो क्या करता है ऑक्सीजन क्रिएट उसमें हमें क्या करता है वो पूरी सप्लाई करता है। लेकिन प्रभुपाद चैलेंज दे रहे हैं कि अब ये सब कुछ मैं अपना बताता हूँ कि ये एक मान लो एक बैलून में हम एयर भी भर दें, ब्लड भी डाल दें, तो क्या बैलून पंपिंग करना स्टार्ट करेगा?
है ना, नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन आत्मा ही इसको पोषित कर रहा है, आत्मा के ज़रिए से ही ये सारा चल रहा है। तो आत्मा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो शरीर भी एक मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है, संसार के जो अदर फर्नीचर वगैरह है उसकी तरह ही वो शरीर रह जाएगा। तो बहुत सुंदर माता जी का लेक्चर रहा है। और शरीर जो है अस्थि पंजर के समान ही है, आत्मा का स्वभाव स्वच्छंद रहता है ना। हम लोग कभी कभी माता जी कार्टून सीरियल भी कभी कभी उसका भी एग्जाम्पल दिया माता जी ने, डोरेमोन का, है ना। तो और आत्मा अस्थि पंजर से मुक्त है, मुक्त साधन है। अगर हम इसे, जैसे हम मेले में जाते हैं, घूमते हैं और हम गुम हो जाएं, उसी तरह अगर आत्मा का अस्तित्व ही मतलब समाप्त हो जाए, माता जी ने वो भी कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। आत्मा को जीवात्मा क्यों, मतलब आत्मा जीवात्मा क्यों है, क्योंकि जीवात्मा इसीलिए है माता जी ने जैसे बताया, क्योंकि वो शरीर को क्या कर दी, ऊर्जा दे रही है, ताकि उसी के कारण तो शरीर चल रहा है, इसीलिए उसमें जीवात्मा बोला गया है। और आत्मा किस मटेरियल से बना हुआ है, तो माता जी ने बताया कि भगवान जिस मटेरियल के, भगवान सच्चिदानंद है, तो उसी के कारण ये हमारा भी आत्मा जो है उनका ही अंश होने के कारण हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप में है, अविनाशी है ना। और कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि सुसाइड करने वालों के लिए, है ना। संथार जो होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर अपना प्राण को देते हैं, तो वो भी एक तरह से सुसाइड ही है ना। आजकल के रेट में देखेंगे कि सुसाइड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ रहा है। तो कृष्ण भावना अमृत जो है सुसाइड को बचा रहा है। जो कृष्ण भक्ति में नहीं आ रहे तो उनके परिवार में कोई ना कोई सुसाइड करेगा ही, क्योंकि संसार में प्रेशर बढ़ रहा है, पैसा पैसा पैसा, और फिर घर की टेंशन सब कुछ, तो व्यक्ति को प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो कृष्ण भावना अमृत में जुड़िए, अपने प्रेशर को डिक्रीज़ करिए, माता जी ने बताया। लेकिन जो व्रत भी करते हैं तो वो भगवान के लिए ही समर्पित होना चाहिए, और हठ योगी नहीं बनना चाहिए। भक्त कभी हठ योगी नहीं होते। हठ योगी बनेंगे तो, हठ योगी क्या होते हैं, सिद्धियां पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और भक्त को ये सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होती हैं, लेकिन वो कभी भी इसका प्रदर्शित नहीं करता। तो बहुत सुंदर माता जी ने बताया। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था, मैं क्या क्या लिखूं, मेरे तो 2-4 पेज फुल हो गए हैं इतना सुंदर माता जी का लेक्चर है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इतना सुंदर लेक्चर देने के लिए। अभी टाइम कम है, तो जो भक्त हैंड रेज करेंगे वही कुछ बोल सकते हैं। तो माता जी का हैंड रेज है बबीता माता जी, बबीता यादव माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने जोड़ा इसमें, और माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया इसके ऊपर। ये जो प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं, मतलब प्रभा या परा एक ही है या अलग अलग है प्रभु जी माता जी? हरे कृष्ण। जी माता जी, प्रभा या पराशक्ति जो है ना एक ही है ना, भगवान के अंतरंगा शक्ति है ना माता जी? हाँ जी 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 माता जी, ये कंफ्यूजन दूर करना था, इसी में थोड़ा हो गया था। क्योंकि प्रभा मतलब हम क्या कहते हैं, प्रभा मतलब होता है क्या, एक तरह से प्रभा भी रोशनी ही है ना, कहते हैं प्रभा रोशनी। रोशनी किधर जाती है, बाहर की तरफ फैलती है ना, है ना। तो इसी तरह भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो सब चीज पे अपना प्रभाव दिखाती है ना, भक्ति में आगे बढ़ाने में, मतलब सब पे थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव दिखाती है कि कम से कम तो भगवान को याद कर पाए, है ना। तो इसीलिए इसको प्रभा या पराशक्ति बोला गया। सेटिस्फाइड है माता जी आंसर से? मेरे को यही समझ आया माता जी। ठीक है माता जी, बस ये मुझे ये कंफ्यूजन था, प्रभा अलग है या एक ही है पराशक्ति, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, बस ये पूछना था माता जी। धन्यवाद आपका आंसर देने के लिए। हरे कृष्णा। जिन भक्तों का कैमरा ऑफ रहा है वही भक्त बोल सकते हैं आज। भावना माता जी। हरे कृष्णा। भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैमरा दंडवत ऑन प्रणाम। करके, कैमरा ऑन करके सुपर क्लास कर दी थी आपने।
सब कुछ इतनी डिटेल में समझाया है, इतना सुंदर तरीके से समझाया है। तो माता जी मैं बस यही है कि मतलब प्रभुपाद जी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम शरीर नहीं आत्मा है। अब जैसे कि मैंने एक लेक्चर में सुना था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान जिससे परमात्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में व्याप्त है, सबके शरीर में है। पर क्यों है? कहते हैं ना कि जैसे बच्चा जिद करता है तो उसको उसकी जिद पूरी करने के लिए भगवान ने मतलब मनुष्य को धरती पे तो भेज दिया कि भाई जाओ तुम अपनी जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको पूर्ण करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चों को कभी अकेले नहीं भेजते, उनके भटकने का उसका डर रहता है। तो वो परमात्मा के रूप में जीव के साथ ही आते हैं, उनके हृदय में स्थापित रहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए। और जैसे कहते हैं कि गर्भ में रहता है तो वो भगवान से प्रार्थना भी करता है कि भगवान मैं गर्भ में तो आ गया हूँ लेकिन मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक संसार में आता है, वो कहते हैं ना कि मोह माया में इतना लिप्त, भौतिकता में इतना लिप्त हो जाता है कि वो भगवान जिनके साथ वो आया वो उन्हीं की उंगली छोड़ देता है और खुद को ही परम भोक्ता मानने लगता है और इसी जीवन चक्र के उसमें चक्र में फंस जाता है। तो यही चीज है माता जी, यहाँ पे गोपाल जी हमें यही मतलब समझाना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने एक कथा में सुना था कि कृष्ण भगवान और रुक्मणी देवी में वार्तालाप होती है तो लक्ष्मी माता में, तो लक्ष्मी देवी कहती है कि सब लोग तो मुझे ही पूछते हैं, मेरी ही वैल्यू है, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, सब मुझे ही पाना चाहते हैं, आपको कोई पाना नहीं चाहता, सब मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कैसे? तो वो लक्ष्मी माता क्या करती है, एक व्यक्ति की ना मृत्यु, कहते हैं ना राम राम सत्य है, वो लेके जा रहे होते हैं, मतलब शव यात्रा निकल रही होती है। तो माता क्या करती है, सोने के सिक्के ऊपर से गिरा देती हैं। तो वो जो उसको मतलब मृत शरीर को छोड़ के ना सब वो पैसे और वो सब उठाने में लग जाते हैं। तो लक्ष्मी माता कहती है, देखा प्रभु आपको सब भूल गए, सब आपका नाम लेते जा रहे थे लेकिन मेरे आगे सब आपको भूल गए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमने एक चीज नहीं देखी, तुमने एक चीज नोटिस नहीं की देवी। वो बोलते हैं क्या? बोले जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उठ के क्यों नहीं उसने लक्ष्मी उठाई? तो बोले आप ही बताइए कि क्यों नहीं उठाई? बोले इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ, मैंने उसका शरीर छोड़ दिया है, अब वो मुझे भूल चुका है, मतलब वो मृत्यु हो चुकी है। तो जहाँ मैं हूँ वहीं तुम्हारी वैल्यू है, अगर मैं नहीं हूँ मनुष्य में, अगर वो मुझे नहीं जानता तो तुम्हारी भी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इन चीजों से हमें यही समझ में आता है कि अगर हम भगवान को बचते हैं, भगवान को बचने के लिए प्रभु जी ने हमें यही बताया था कि तपस्या, साधना और ज्ञान, इनकी जरूरत नहीं है हमें, मतलब कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत है। भगवान उन चीजों से नहीं रिश्ते, भगवान रिश्ते हैं बस शुद्ध भक्ति से, उनके पूर्ण शरणागति से। जैसे कि प्रभु जी कई लेक्चर्स में हमें बता चुके हैं कि हमें भगवान मतलब बड़े बड़े हमसे चढ़ावे नहीं मांगते, या हमसे यूं नहीं मांगते कि आप पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहो, कोई कर्म ही ना करो। भगवान ये कहते हैं कि जो तुम्हें कर्म, जैसे कि अर्जुन को यहाँ बताया, अगर तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है तो तुम उस धर्म को पूरा करो लेकिन मुझे भी याद रखो। तो वही चीज है, मतलब भगवान हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हम जैसे हमें अगर ग्रस्त जीवन भगवान ने दिया है तो हमें ग्रस्त जीवन जीना है, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करना है लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। तो यही चीज है माता जी जो मुझे समझ में आया। हरे कृष्ण, और आपकी क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच भावना माता जी, इतना सुंदर जोड़ने के लिए, और बहुत ही सुंदर जोड़ा। कल की कमी जो थी ना वो आज आपने पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। पूजा माता जी, हरे कृष्णा, आप बोलिए कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने तो बहुत अच्छी क्लास लिया। तो आत्मा के लिए, आत्मा तो है ही ऐसी चीज, आत्मा बिना तो शरीर है ही नहीं, एक जड़ पदार्थ है आत्मा, तो कुछ नहीं, आत्मा शरीर का कुछ भी नहीं है। शरीर तो अभी बताया कि औषधि से भी आत्मा जीवित, शरीर जीवित नहीं हो सकता जब आत्मा निकल जाती है। अभी देख लो तांत्रिक होते हैं, अभी जिसमें से आत्मा निकल जाता है, तांत्रिक कितना कहते हैं कि हम सब में हमको भर देते हैं, कितने तांत्रिक को बुला तब भी ये शरीर जीवित नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से आत्मा निकल चुकी है। आत्मा बिना तो कुछ भी नहीं है, शरीर का हमारा कुछ भी वो नहीं है। आत्मा बिना तो ये वैज्ञानिक भी हार चुके हैं कि आत्मा निकल जाती है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो यही आत्मा के बारे में बताया गया है। कहते हैं भक्ति बिना तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, भक्ति ही सब कुछ मेन है। हम कितने योग कर ले, कितना योग कर ले, पर हमारे को भक्ति के बिना हमारे जैसे शुद्ध भक्ति हमें नहीं मिल सकती। जब भगवान की हम जब तक भगवान के शरणागत हो जाते हैं,
जैसे उनको अर्जुन ने यही तो अर्जुन को भगवान ने बताया है कि तुम युद्ध करो, अपने कर्म फल के लिए चिंता मत करो, आपको विजय तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि भगवान उनके साथ है, तो विजय तो हमेशा ही मिलेगी। और वो अपने परिवारजनों के बारे में चिंतित में था कि मैं इनको मार दूंगा तो कैसे मेरा वो उद्धार होगा, क्या होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। पर भगवान उनको ये शिक्षा देने के लिए तो गीता का सार हमारे को भगवान ने दिया है अर्जुन को इसको सिखा के। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आपने जोड़ा। मंजू माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, नंदन प्रणाम। इतना सब कुछ सबने बताया प्रभु जी, मैं क्या जोड़ू बताओ। बहुत सुंदर क्लास थी माता जी की, बिल्कुल सुपर हिट, बहुत सुंदर। पर आत्मा और शरीर के, पूरा आत्मा और शरीर के विषय में बताया कि शरीर तो कुछ नहीं है, आत्मा ही है जो भी है, और इतनी छोटी है, देखो अग्र बाल के अग्रभाग के बराबर से भी 10,000 तो कम, 10,000वां भाग, फिर भी आत्मा का ही कार्य है शरीर में। शरीर तो सिर्फ ये भौतिकवाद है, नाशवान है, ये तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, और आत्मा ही कर रही है हमारा जो शरीर चल रहा है, ये आत्मा से ही चल रहा है। भौतिकवाद तो सब ऐसे ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। और मैं क्या जोड़ू, मैं तो सब सुना है माता। और बहुत ही अच्छी क्लास थी प्रभु जी, बहुत अच्छी, सुपर हिट। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा विक्रम योगी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो माता जी की बहुत सुंदर क्लास थी आज से पहले ये लेक्चर और ये श्लोक मैंने कभी सुना नहीं था, और आत्मा का इतना डिटेल से वर्णन जो मैंने आज सुना वो पहली बार सुना है। तो भगवान जो साथ में रहते आत्मा के, और आत्मा का जो साइज होता है जो 10,000वें हिस्से के, जो बाल की टिप के बराबर है, 10,000वें हिस्से का वो है। तो वो भी एक मतलब ये है कि जो कोई साइज ही नहीं है जिसका वो हमारे शरीर में रहता है भगवान के साथ में, और वो भगवान का ही एक अणु है जो कि हमारे शरीर में आ सकता है, और वही हमारे शरीर को संचार करके रखा है, पूरी ऊर्जा भर के रखता है। वही आज माता जी ने बताया, तो बहुत सुंदर क्लास माता जी की। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर बताने के लिए। बबीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों को धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर आपने एक एक शब्द को इतने अच्छे से बताया, इतना सुंदर, मतलब इस श्लोक को रिपोर्ट किया, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छे से समझ में भी आया, और चाहता तो मेरे को ही समझ में आया। शायद ऐसे तो प्रभुपाद ने बिल्कुल एकदम बिल्कुल इस श्लोक को बिल्कुल क्लियर किया है, बिल्कुल कितने अच्छे से समझा दिया है। अलग से तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी यही है कि जैसे आपने भी बताया ना, उदाहरण दिया बल्ब का कि ना, इतना मेरे को समझ में आया, मैं यही उदाहरण के साथ कि जैसे कमरे में कोई बल्ब जला है ना, उस बल्ब की रोशनी जो है कमरे तक सीमित है ना, और पूरे कमरे में फैली हुई है। तो जो आत्मा है जिसको हम बोल सकते हैं, तो बल्ब बोल सकते हैं कि बल्ब जो हम आत्मा है ना, और हमारे शरीर में जो है आत्मा है ना, तो शरीर में आत्मा स्वरूप ऐसा हमारे शरीर में जो जैसे बल्ब की रोशनी जो है पूरे कमरे में फैली हुई है, तो ना हमारी आत्मा जो है वो पूरे शरीर में इस तरीके से कि हमारे शरीर में जो है चेतना है ना, अगर आत्मा नहीं है तो यह चेतना जो है हमारे शरीर का कोई भी अंग जो है कार्य कर ही नहीं सकता है ना। तो यही है कि जैसे कमरे में जो बल्ब है उसके चारों तरफ उसका जो प्रकाश है, उसी तरह जो है हमारे शरीर में जो आत्मा है, भले ही वो बिल्कुल इतनी सूक्ष्म है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, है ना, लेकिन उसी आत्मा से जो हमारे शरीर में जो है चेतना है ना, और हम जो है बस शरीर के लिए जो है हम लेकिन समझते हैं कि बस शरीर के लिए हम जो है कार्य करते रहते हैं, और हमारी आत्मा के लिए तो जो कार्य है वो हम सदा भूले ही रहते हैं,
प्लेटफॉर्म में जो है आत्मा के लिए जो है यही कार्य करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, सब कुछ तो यही है। और तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, समय भी बहुत ज्यादा ही हो गया है। ऐसे तो इस श्लोक के ऊपर हम जितना भी बोले ना उतना ही कम है। मैं कितना अच्छा से इसमें हर एक चीज को कितने अच्छे से डिटेल में समझाया, आत्मा के बारे में ना और चेतना के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने इतने अच्छे से इसमें जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जोड़ने के लिए, और माता जी का हम विशेष धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही माता जी सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक लेक्चर देते रहिए और हमारे ज्ञान को और भी थोड़ा बढ़ाते रहिए। ठीक है, सभी भक्त माता जी के लिए बाय चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च